चलो मैं अपने वाले पे करके दिखा। अभी उस दिन हमने कर लिया था कि डॉक्टर को पुल कर लिया था। अभी हमें करना है उसे रन। थोड़ा उसकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। अब यहाँ तक हमने कर लिया था कि डॉक्टर है। उसे हमने किया था पुल। उसके बाद उसे करना है रन।
अभी क्या है, जो हमारा डॉक्टर है और जो हमारा डीबीडब्ल्यू सर्वर है वो क्या है, वल्नरेबल सर्वर है, वल्नरेबल वेबसाइट है। अभी हमें क्या करना है, उसे एक्सेस करना है थ्रू ब्राउजर। एक कमांड रन की, उसके बाद जो हमारा सर्वर है वो रन हो गया। उसके बाद हमें इसे करना है एक्सेस। अभी इसका जो लॉगिन पासवर्ड है वो है एडमिन एडमिन। उसके बाद ये क्या है, हमने क्या किया, ये कमांड चला के उसे रन कर लिया। उसके बाद ब्राउजर में टाइप किया http://localhost:8080। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, डेटाबेस सेटअप करना है। अब क्योंकि हमने ये नया सर्वर सेटअप किया है तो इसलिए इसमें पहले डेटाबेस क्रिएट करना है। यहाँ पे क्लिक किया, क्रिएट और इसे डेटाबेस। उसके बाद अपने आप तुम रिडायरेक्ट हो जाओगे लॉगिन पेज पे दोबारा। अब तुम्हें यहाँ से दोबारा लॉगिन करना है, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों में ऐड। इसका जो लॉगिन पासवर्ड है वो है एडमिन और पासवर्ड है पासवर्ड। यूजर नेम है एडमिन और पासवर्ड सेम पासवर्ड। उसके बाद
उसके बाद तुम्हें जाना है यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन में जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे टाइप करना है सब, क्लिक करना है सब। उसके बाद ऊपर जो लिंक आएगा इसे कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद जाना है टर्मिनल पे। अब यहाँ पे तुम्हें खोलना है न्यू टैब, कंट्रोल शिफ्ट टी करके। यहाँ पे लिखना है एसक्यूएल मैप -u। उसके बाद वहां से जो लिंक कॉपी किया, ये आ गया लिंक जो हमने कॉपी किया ब्राउजर से। उसके बाद स्पेस हाइफन हाइफन कुकी। उसके बाद जाना है ब्राउजर पे, यहाँ पे करना है राइट क्लिक। उसके बाद इंस्पेक्ट, फिर जाना है नेटवर्क में, जिसे एक बार रीलोड कर लेना है। अभी यहाँ पे हमें कॉपी करनी है जो उसकी कुकी आईडी। ये ये सारी इसकी है कुकी आईडी, ये तुम्हें कॉपी करनी है, कंट्रोल सी। के बाद यहाँ पे कुकी आईडी को करना है पेस्ट। उसके बाद लिखना है हाइफन हाइफन डीबीएस। अब एक बार चलाई हमने यहाँ पे यूज किया एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए एसक्यूएल मैप का, जो क्या करता है सारे टास्क को ऑटोमेट कर देता है। अब हमने यहाँ पे सिंपली से क्या दिया, एसक्यूएल मैप हाइफन यू यूआरएल जो हमने कॉपी किया है यहाँ पे से जाकर यहाँ पे गए। उसके बाद एसक्यूएल इंजेक्शन, उसके बाद टाइप का सबमिट। उसके बाद यहाँ पे ऊपर जो भी यूआरएल आएगा उसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है डबल क्वेट्स के अंदर। उसके बाद हाइफन हाइफन कुकी इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे कॉपी करनी है यहाँ से कुकी आईडी, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट। उसके बाद नेटवर्क। उसके बाद पेज को एक बार रिलोड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो इसकी कुकी आईडी है इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे करना है डबल क्वेट्स में इसको पेस्ट। उसके बाद स्पेस हाइफन हाइफन डीबीएस। हाइफन हाइफन डीबीएस जो टाइप किया हमने, जो भी डेटाबेस में जो डेटाबेस है उसको शो करने के लिए एंटर किया। उसके बाद यहाँ पे दो डेटाबेस हैं, डीबीडब्ल्यू और इंफॉर्मेशन स्कैन। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखना है हाइफन कैपिटल डी। उसके बाद जैसे डेटाबेस है डीबीडब्ल्यू, इसका हमें डेटा निकालना है। उसके बाद ये हमने डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद लिखना है हाइफन हाइफन
टेबल्स, मतलब कि जो इसके टेबल्स हैं वो हमें चाहिए। सबसे पहले हमने किया हाइफन हाइफन डीबीएस, डेटाबेस जो भी इसके अंदर डेटाबेस हैं वो शो करने के लिए। उसके बाद दो डेटाबेस आ गए हमारे पास, डीबीडब्ल्यू एंड इंफॉर्मेशन स्कैम। उसके बाद हमने टाइप किया हाइफन डी फॉर सिलेक्ट द डेटाबेस, जो हमने सेलेक्ट किया डीबीडब्ल्यू। उसके बाद हमने टाइप किया हाइफन टेबल, हाइफन हाइफन टेबल्स, कि जो भी टेबल है इसके अंदर वो करने के लिए। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है हाइफन कैपिटल डी फॉर चूजिंग द टेबल। तो यहाँ पे जैसे हमने जो टेबल है वो चूज कर लिया यूजर। उसके बाद लिखना है हाइफन हाइफन नम, मतलब कि इस टेबल के अंदर जो भी डेटा है वो हमें चाहिए। यहाँ पे जो भी ऑप्शन आएंगे सिंपली एंटर एंटर करते रहना। अब ये क्या कर रहा है कि जो भी उसके अंदर पासवर्ड है उनको क्रैक कर रहा है। कि जैसे हमने यहाँ पे टेबल चूज किया यूजर्स, यूजर्स टेबल के अंदर क्या होगा कि जो भी जो हमारा डेटाबेस है उसके जो भी यूजर हैं उनके जो भी लॉगिन और पासवर्ड हैं वो उन्हें क्रैक कर रहा है। अब उसे क्रैक करने के बाद हमने इसने हमें क्या किया, अब सबसे पहले यहाँ पे तो हमने चलाई थी कमांड डंप की कि उसके अंदर जो भी डेटा है वो हमें निकाल के देगा। अब हमें पता है कि जो भी डेटा स्टोर होता है डेटाबेस में, लॉगिन पासवर्ड वो सारे स्टोर होते हैं हैश की फॉर्म में। उसके बाद इसने क्या किया कि जो भी इसे हैश मिले उन सबको इसने क्रैक किया। उन सबको क्रैक करने के बाद इसने हमें दिया उनका यूजर नेम और साथ में इनका पासवर्ड। जैसे हमने जब टाइप किया था वो हमने टाइप किया था यूजर एडमिन, और जो हमारा पासवर्ड था वो था पासवर्ड। अब इस यहाँ पे जैसे इतने यूजर हैं और ये उनके पासवर्ड। अब जैसे हमें ये मिला है यूजर पाब्लो और उसका पासवर्ड है लेट मी। अब जैसे हम इसे ट्राई करके देखते हैं, यहाँ से मैं या लॉग आउट, यहाँ पे टाइप किया पाब्लो, उसके बाद जो पासवर्ड था लेट मी। अब यहाँ पे जो हमारा यूजर नेम वो क्या आ रहा है पाब्लो। अब हमने क्या किया कि जो पाब्लो यूजर नेम था उसका पासवर्ड था वो हमने डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट किया। उसके बाद जो डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर होता है यूजर नेम पासवर्ड वो सारे होते हैं हैश की फॉर्म में। उसके बाद जो हैश है उसे क्रैक किया, क्रैक करने के बाद हमारे पास आ गए उसके यूजर नेम और पासवर्ड। अब जैसे ये भी करके देखते हैं, लॉन्ग जैसे ये करते हैं 1337 और 4, 1337 और पासवर्ड है हमारा 4। अब यहाँ पे हमारा यूजर लॉग इन हो गया 1337। अब ये जो हमने सारा किया है ये हमने किया है एसक्यूएल इंजेक्शन यूजिंग एसक्यूएल मैप, जो क्या है सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस है। सबसे पहले हमने सर्वर सेटअप किया डॉकर की हेल्प से। उसके बाद हमने पुल कर लिया था, तो हमने पुल किया डॉकर वनरेबल्स डीबीडब्ल्यू। अगर जैसे मेरे आ रहा था एरर, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, स्टार्ट करना है डॉकर को सूडो सिस्टम सीटीएल स्टार्ट डॉकर। उसके बाद इनेबल करना है सूडो सिस्टम सीटीएल इनेबल डॉकर। उसके बाद
एक बार स्टेटस चेक कर लेना कि वो रनिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद sudo su करके जैसे मैंने दोबारा से कमांड चलाई डॉकर पुल vulnerables वेब dbw, तो ये चल पड़ा। उसके बाद मैंने चलाई डॉकर रन हाइफन हाइफन rm हाइफन it हाइफन p 8080 पोर्ट 80, मतलब कि इस पोर्ट पे क्या है, मुझे जो सर्वर है वो रन कर। उसके बाद हमारा सर्वर यहाँ पे चलता रहेगा, ये तुम्हें एग्जिट नहीं करना। तुम्हें सिंपली कंट्रोल शिफ्ट टी करके नया टैब ओपन करना है। नया टैब ओपन करने के बाद तुम्हें यहाँ पे टाइप करना है एसक्यूएल मैप। जैसे यहाँ पे तुम टाइप करोगे इसका जो भी यूआरएल होगा, जैसे यहाँ तक टाइप करोगे http://localhost 8080। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ से पहले सब सेटअप कर रखा है, अगर तुम न्यू करोगे तो सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा लॉगिन पासवर्ड। वहाँ पे जिसका लॉगिन है वो है एडमिन पासवर्ड, पासवर्ड ही है। अगर नहीं चला पासवर्ड तो दोनों जगह एडमिन एडमिन डाल के देख लेना। उसके बाद वहाँ पे तुम्हारे पास नया जो तुम्हारी साइट है, नया सर्वर है वो क्रिएट होगा। सबसे पहले तुम्हें बनाना पड़ेगा डेटाबेस। तो यहाँ पे नीचे जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगी क्रिएट डेटाबेस की ऑप्शन, उस पर क्लिक करोगे तो डेटाबेस अपने आप बन जाएगा। उसके बाद 5 सेकंड के बाद अपने आप हमारा जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद दोबारा लॉगिन पासवर्ड डालना है, लॉगिन एडमिन, और पासवर्ड है तुम्हारा पासवर्ड ही। उसके बाद जैसे ये क्या है, एक वनरेबल वेब एप्लीकेशन है, यहाँ पे जैसे अलग अलग ऑप्शन है, ये तुम जो भी इसकी वनरेबिलिटीज हैं वो तुम ट्राई कर सकते हो बगसूट की मदद से। जैसे एक्सेस की वनरेबिलिटीज है, फाइल अपलोड की वनरेबिलिटी है, ये तुम सारी यूज कर सकते हो वनरेबिलिटी या फाइल। जैसे इसमें तुम्हें पता है पहले से ही है, तो तुम इसका यूज करके ट्राई कर सकते हो वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने का यूजिंग बगसूट। अब बगसूट कैसे यूज करते हैं वो हम कल वाली क्लास में या परसों वाली क्लास में। अब यहाँ के लिए समझो, इसके बाद तुम्हें जाना है एसक्यूएल इंजेक्शन में। एसक्यूएल इंजेक्शन में जाने के बाद टाइप करना है सबमिट। यहाँ से जो लिंक आएगा उसे करना है कॉपी। उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है एसक्यूएल मैप हाइफन यू डबल कोट्स के अंदर टाइप करना है, पेस्ट करना है जो तुमने वहां से कॉपी किया है लिंक। उसके बाद हाइफन हाइफन कुकी, उसके बाद इज इक्वल टू, उसके बाद तुम्हें कुकी मिलेगी। यहाँ से राइट क्लिक करोगे इंस्पेक्ट में जाकर नेटवर्क, उसके बाद इसको एक बार रिलोड कर लेना। फेविकॉन, जैसे कोई भी पैकेट आएगा उस पर क्लिक कर लेना। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे कुकी आ रही है, इस सारी कुकी को यहाँ तक तुम्हें करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे डब्ल्यू वर्ड्स के अंदर उससे पेस्ट करना है। उसके बाद लिखना है हाइफन हाइफन डीबीएस। डीबीएस लिखा है कि इसके अंदर जो भी डेटाबेस है वो हमें निकाल के दो। उसके बाद इसने मैंने डेटाबेस निकाल के दे दिए कि इसके अंदर दो डेटाबेस है, डीबीडब्ल्यू एंड इन्फॉर्मेशन स्कीमा। अब तुम इनमें से कोई भी डेटाबेस चूज कर सकते हो। जैसे मैं पता है कि इन्फॉर्मेशन स्कीमा में तो बेसिकली जो डेटाबेस है उसकी इन्फॉर्मेशन होगी सारी, लेकिन जो हमारा मेन डेटाबेस है वो है डीबीडब्ल्यू। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस है वो चूज कर लिया, हाइफन कैपिटल डी फॉर चूजिंग द डेटाबेस। उसके बाद हमें डेटाबेस का नेम लिखा कि मैं ये डेटाबेस चूज किया है। उसके बाद लिखा हाइफन हाइफन टेबल्स फॉर शोइंग द टेबल्स ऑफ डीबीडब्ल्यू टेबल, डीबीडब्ल्यू डेटाबेस। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो टेबल है इसके अंदर डेटाबेस के अंदर, एक कैश बुक और एक यूजर। उसके बाद हमने यहाँ पे यहाँ तक कर लिया था हाइफन डी सिलेक्टिंग डेटाबेस, हाइफन टी फॉर सिलेक्टिंग टेबल। उसके बाद लिखा हाइफन हाइफन डम, इसके अंदर जो भी डेटा है यूजर्स टेबल के अंदर वो हमें सारा निकाल के दे। उसके बाद इसने हमें जो डेटा था वो सारा निकाल के दे दिया। अब जैसे यहाँ पे इसने जो पेलोड यूज किया है और किया है एंड किया है, यहाँ पे भी एंड किया है।
तो ये सारे जो भी इसने जो मैनुअली एसक्यूएल की क्वेरी डालते हैं वो सारे इसने ऑटोमेटिकली खुद डाल के देखी। उसके बाद इसके पास जो भी इनके सभी के हैश आए। अब जो डेटाबेस में जो भी पासवर्ड स्टोर होते हैं वो होते हैं हैश की फॉर्म में। उसके बाद इसने क्या किया, जैसे यहाँ पे आ गया रिकॉग्नाइज पॉसिबल हैशेस इन कॉलम पासवर्ड, डू यू वांट टू स्टोर हैश इन टेम्परेरी फाइल। उसके बाद डू यू वांट डिक्शनरी बेस्ड अटैक, मतलब कि हमारे से पहले के पास एक वर्ड लिस्ट है, उसका यूज किया, उसमें जो भी पासवर्ड थे उनके हैशेस क्रिएट किए और फिर हैशेस को मैच करके देखा जो हमें हैशेस मिले हैं हमारे एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू। उसके बाद इसने कौन सा मेथड यूज किया, MD5 की, जो हमारे हैश थे वो किसकी फॉर्म में थे, MD5 जो टाइप है हैशिंग की, उसने कन्वर्ट किए, वो इसने यूज किए। MD5 जो टाइप है हैशिंग की वो इसने यूज की, उसको हैश में क्रिएट किया। उसके बाद जो भी हैश टेबल में स्टोर थे उनके साथ कंपेयर करके हमें जो पासवर्ड है वो क्रैक करके दे दी। ये वर्ड लिस्ट है जो इसने यूज की है, यूजर शेयर एसक्यूएल मैप डेटा टेक्स्ट वर्ड लिस्ट डॉट टीएक्सटी। उसके बाद बेसिकली हम इसने हमें जो यूजर नेम है वो दे दिए और जो इनके पासवर्ड है हैश के वो निकाल के दे दिए। ये सारा था हमारा एसक्यूएल। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा एंड्रॉयड हैकिंग यूजिंग एडीबी। उसके लिए कल तुम डाउनलोड करके लाना सप्लॉइड। यहाँ से इसको बिल्कुल कर लेना। क्या ये वाला मैंने किया हुआ है फोन से कॉल पर। किया हुआ है? कैसे? फिर उसमें तो यही है एंड्रॉयड हैकिंग में, या तो सप्लॉइड में तो एडीबी असेसमेंट के थ्रू ही होगा, या तो कमांड्स के थ्रू होगा, जो एडीबी की कमांड्स हैं, या होगा सप्लॉइड प्रो या सप्लॉइड के थ्रू। फिर भी एक बार कर लेंगे, बाकी सब ने किया है। कल देख लेंगे, नहीं तो तुम्हें मैं जो एडीबी की कमांड्स होती हैं वो बता दूंगा कुछ। और उसके बाद भी रह जाएगा हमारा वर्कशूट बस। वर्कशूट के बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट है। कैसे? आज की क्लास के लिए इतना ही था, जिन्होंने नहीं किया वो फ्लड वो कर लेना, बाकी हम कल देखते हैं।